यस। तो आज के सेशन को हमने एक नाम दिया है, दैट इज हेल्थ का लग्जरी इन्वेस्टमेंट सिप्स न्यूट्रिशन का रिवोल्यूशन। क्या हम सभी लोगों को यह पता है कि हमारी बॉडी की जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है वो है हमारी सेल की नरिशमेंट? क्या ये सभी लोग इसे मानते हैं? ये सही है, होपफुली सही है। हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सेल। इसे भी थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि सेल क्या एक्चुअली में सच में सेल ही है जो हमारी जरूरत को पूरा करता है, या कोई और चीज हो सकती है। ये पैकेजिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने R&D करके और थोड़ा सा आगे जाकर ये प्रयास किया है कि हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन को तो ये फुलफिल करेगा ही, ऑलमोस्ट तरीके के सपोर्टिव मेजर्स के लिए ये प्रोडक्ट काम करता है। उसी के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो सप्त धातु है, जो 7 धातु हमारे शरीर के अंदर है, उन सप्त धातु को भी ये और बेहतर बनाने के लिए कारगर सिद्ध होता है। तो क्या जानना चाहोगे ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है? होपफुली यस। व्हाई मॉडर्न बॉडीज फील वीक इवन वी ईट एवरी डे? ये बहुत बार ये सवाल हम पूछते हैं, खाना खाने के बावजूद भी हमें वीकनेस क्यों महसूस होती है? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं? है कोई? सभी लोग हो सकते हैं। Then why are so many people still tired, stressed, unable to concentrate, unable to recover, unable to sleep properly? क्यों ऐसा होता है? नींद अच्छी होने के बावजूद भी, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत पड़ती है नींद पूरी होने के लिए। जो हार्मोन काम करता है बॉडी के अंदर वो बनता नहीं है, ठीक से काम नहीं करता। कैसे बनेगा? अगर हम 10, 11, 12 बजे तक सेल फोन का यूज करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर वो नहीं बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि जहां हम सोते हैं वहां पे जो लाइट एरिया होता है वो जेड ब्लैक होना चाहिए, दैट इज एक्सट्रीम ब्लैक, तब जाके हमारे बॉडी को वो सिग्नल मिलता है। जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे 8-9 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, बिकॉज वहां पे उतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई, इसलिए उनकी सेहत बहुत अच्छी है। हमारे पास तरक्की इतनी ज्यादा हो चुकी है मेट्रो सिटीज के अंदर, तो दिन या रात पता नहीं चलता। प्रतीक सर हैं जो दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता बिकॉज ही इज वेरी बिजी इन वर्क। हमारा भी हाल कुछ उसी तरीके से है। तो एक तरीके से देखेंगे तो हम हमारी तरक्की को आगे लेकर जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी हेल्थ को हम पीछे पीछे लेकर आ रहे हैं। कुछ जवाब यहाँ पे हमने दिए हैं, सवाल भी कह सकते हैं आप, कि खाना खाने के बावजूद भी ब्रेकफास्ट होता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनमें दिन में 3 बार मील लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं दिन में 2 बार लेते हैं। उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरमिटेंट करते होंगे, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कैलोरी के ऊपर काम करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह अलग काढ़ा लेते हैं, रात में अलग काढ़ा लेते हैं, आफ्टरनून में अलग लेते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे हमारे बीच में कि जो खाना खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड खाते होंगे। तो इतना सब होने के बावजूद भी हमारे बॉडी के अंदर ये सारे सिम्टम या कुछ ना कुछ सिम्टम्स क्यों दिखाई देते हैं? और एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो लोग दिन में 2 बार खाना खाते हैं और 2 बार खाना खाने से पहले सैलेड फुल ऑफ प्लेट यूज करते हैं, वो तो अच्छी बात है, खाना चाहिए, बट कितना खाना चाहिए? अगर आपने आपके शरीर के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया, थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा आपके शरीर को, जो लोग दिन में 2 बार खाना खाते हुए भी मोटे होते जा रहे हैं, या फिर वजन बढ़ते जा रहा है, या फिर पेट बढ़ रहा है, तो उसका एक रीजन ऐसा है कि ज्यादा फाइबर अगर बॉडी के अंदर जाता है ना, तो वाटर रिटेंशन मैकेनिज्म काम करता है, वाटर रिपेल होता है, वाटर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता, और वाटर रिटेंशन की वजह से थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे बॉडी के खुद के बॉडी के ऊपर ध्यान रखना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोग ऐसे, उनको पता ही नहीं चलता बॉडी क्या सिम्टम बता रही है, क्या सिग्नल दे रही है। देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के लिए। कोई एक चीज अच्छी लगे और उससे हम दिन में 10 बार खाते जाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा खाते जाएंगे, डेली बेसिस पे खाते जाएंगे, तो वो हमारे लिए सेहत में थोड़ी है। संतुलित मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे किसी भी चीज के खाने के लिए।
अगर आपने हमारे सेशन को देखा होगा तो हमने ये कभी नहीं कहा बीइंग अ मैन्युफैक्चरर कि यार दिन में 10 चम्मच खाइए, सुबह 2-3 चम्मच खाइए, आफ्टरनून में 2-3 चम्मच खाइए, रात में 2-3 चम्मच खाइए ताकि जल्दी खत्म हो जाए और जल्दी आप ऑर्डर करें। हम हमारे प्रेजेंटेशन में ऑन स्टेज हमेशा यही कहते हैं कि 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम में, दैट इज सफिशिएंट। तो इसे कहते हैं हम संतुलित मात्रा। हमारे बॉडी के अंदर बेहतर तरीके के रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो हमारे हर एक चीज के अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर तरीके से हमारे ओवरऑल शरीर को बैलेंसिंग मोड में लाने का काम करता है। तो हम बात कर रहे थे खाना। ये भी बताना चाहूंगा खाने के मतलब क्या, हमारे मायने क्या क्या है। बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, चाइनीज, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स। तो खाने के अंदर ये भी तो चीजें आती है ना। तो अगर ये वाली चीजें हमारे खाने के अंदर हैं ज्यादा मात्रा में, वीकली वंस अगर खा रहे हो तो भी उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। खाना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग वंस इन अ वीक, नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज हम आज इस लाइफस्टाइल के अंदर हैं, हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि जहां हर वक्त उसे हम रिपेल करना, इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता। वीकली वंस गुड, ठीक है, गुड नहीं, ठीक है। तो अगर वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर आ रही है तो क्या हमारी बॉडी अच्छे से उसे रिपेल एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती है, रिपेल नहीं करेगी, बिकॉज बॉडी को जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। तो इसीलिए द प्रॉब्लम इज नॉट ऑलवेज फूड क्वांटिटी। हमेशा ही फूड की क्वांटिटी ही प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स को थोड़ा सा इग्नोर अगर कर दें, आज की डेट की बात करें, प्रेजेंट डेट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द रियल प्रॉब्लम इज न्यूट्रिशनल क्वालिटी। किस तरीके के न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। उसकी क्वालिटी का मतलब बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशन जाने के बाद क्या बॉडी उसे एक्सेप्ट कर पा रही है, क्या बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही है, क्या बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने के बाद अच्छे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर पा रही है, क्या वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद बाकी मॉलिक्यूल्स को जो फॉर्मेशन या सिंथेसिस के लिए काम करते हैं उन्हें अपने हिसाब से काम करने के लिए प्रेरित करती है, प्रमोट करती है। तो ये तमाम चीजें आती हैं एक न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने बादाम खा लिया, मैंने इलायची का चाय पी लिया, मैंने नॉनवेज या बिरयानी खा रहा हूं मैं, उसके अंदर मैंने सिनेमन डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, तो वो अच्छे मिलेंगे। दैट इज नॉट अ इश्यू। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशनल ऐसी क्वालिटी की होनी चाहिए जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद अपने बॉडी को सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर तरीके से प्रमोट करें। देखते हैं आगे चलकर क्या क्या होता है। Over the last 50 years, India shifted rapidly to the transition from traditional kitchen to modern confusion. पारंपरिक रसोई से आधुनिक उलझन की ओर हम किस तरीके से अग्रसर होते जा रहे हैं, देखते हैं। पहले मिट्टी के बर्तन थे, ऑलमोस्ट यहां अगर 50 साल बोल रहे थे तो 50 साल पहले की बात करेंगे। आज मेट्रो सिटीज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक कि मिल नहीं रहा तो दूर दूर से लेकर आ रहे हैं। बट वो अभी की बात कर रहा हूं। अगर उसे छोड़ दे तो हम किस तरीके से ट्रांजिशन के अंदर तो जा चुके हैं, बट अच्छे ट्रांजिशन को डिनोट ना करते हुए हम थोड़े से कंफ्यूजन स्टेट के अंदर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, होम कुकिंग से हम शिफ्ट हो चुके हैं पैकेज्ड कन्वीनियंस के अंदर। लेते ना हम कभी हम अगर ट्रिप के अंदर जा रहे हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो घर से खाना बनाकर लेकर जाते हैं? बहुत कम होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑर्डर करेंगे या पैकेट्स लेकर जाएंगे या फिर कुछ ऐसे फूड्स लेकर जाएंगे जो घर में बनाने की जरूरत ना पड़ती हो। स्लो मील्स, रश ईटिंग, टाइम ही 10 मिनट का मिलता है, 10 मिनट के अंदर टिफिन कहां से खत्म करें। मीटिंग के अंदर अगर हम गए हैं, आधे घंटे का ब्रेक हमें मिलता है, उसके बाद फिर एक सेशन चालू होता है, तो आधे घंटे के अंदर हाउ दिस इज पॉसिबल टू ईट प्रॉपरली। और जितने आइटम्स वहां पे रखे हैं वो सब आइटम हमारे प्लेट के अंदर आने भी तो चाहिए, उसके लिए भी तो टाइम लगता है। तो जहां खाना आयुर्वेद के हिसाब से 40 to 50 मिनट्स के अंदर खाना चाहिए, अराउंड 40 मिनट्स कंसिडर करते हैं हम, 35 to 40 मिनट्स एक कन्वीनियंट टाइम होता है अच्छी तरीके से चबा चबा करके खाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि खाना खाया नहीं जाना चाहिए, खाना पिया जाना चाहिए। मतलब उसे इतनी बार हमें मैकेनिकल प्रेशर देना चाहिए। हमारे जो दांतों के ऊपर का जो प्रेशर खाने के ऊपर आता है, दैट इज अ मैकेनिकल प्रेशर। इतना प्रेशर होना चाहिए कि हमारा खाना जूस के अंदर कन्वर्ट हो और वो हम एनगल्फ करें।
और पानी कैसे पीना चाहिए? पानी को खाना चाहिए, ना कि पीना चाहिए। मतलब छोटे छोटे सिप लेकर उसे थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेशर के हिसाब से उसे खाना चाहिए। सो जो पॉसिबल हो सके वो हमें करना चाहिए। तो हम स्लो मिल से शिफ्ट हो चुके हैं रस्ट मिल, जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं हम। सीजनल फूड्स पहले थे, कहते हैं ना कि समर सीजन के अंदर मैंगोज, बट हम मुंबई की बात करें तो साल भर मैंगोज वहां पे मिलते हैं। तो जो एक फ्रूट का बॉडी को देने का जो बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू था, दैट इज सीजनल फ्रूट, उसे ही तो सीजनल फ्रूट कहते हैं हम, तो वो ना रहते हुए वो साल भर हमें मिल रहा है। तो क्या विंटर के अंदर आम वही न्यूट्रिशनल बॉडी को सप्लाई कर सकते हैं, या बॉडी उसे उसी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगी, या उसी तरीके से बॉडी से यूटिलाइज कर पाएगी जितना समर में कर सकती थी? दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। करेक्ट। नेक्स्ट वन, न्यूट्रल फर्मेंटेशन टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। यस, पहले हम दही कर्ड घर में बनाते थे, इडली डोसा उसका भी जो भी होता है वो भी हम घर में बनाते थे। दैट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस। बट आज हर चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, पैकेट में है, यूज कीजिए, पानी के अंदर मिक्स कीजिए, रेडी टू यूज। तो ये भी एक शिफ्टिंग है वन पॉइंट ऑफ व्यू। दिट इज एक जो टाइम कंज्यूमिंग फिनोमिनन था उसे तो हमने कम कर दिया, बट वेयर एज एट द सेम टाइम ये हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन नरिशमेंट, कैलोरी एंजाइटी। हम पहले इतना सोचते नहीं थे कि ये शक्कर जो आज 60-70 इयर्स के हैं, या हमारे पिताजी या दादाजी के एज वाले हैं, वो आज भी उतनी मीठी चाय पीते हैं जो उनके जवानी में वो पीते थे। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो उतना मीठा आज खाते हैं? आई एम अराउंड 36 राइट नाउ। सो 40s 30s के अंदर कितने ऐसे, या 50s के अंदर कितने ऐसे हैं जो उतना मीठा खाते हैं? हम कैलोरी के ऊपर बहुत ध्यान देने लगे हैं, जरूरी भी है, बट कितना ध्यान देना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल डिसीजेस और ओजेस अकॉर्डिंगली। तो ये ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके वजह से लाइफस्टाइल डिसीजेस हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, रेगुलर वाला नहीं है, कुछ अलग सवाल है। आपके पास घर है, गाड़ी है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, है, सेविंग्स है, यस डेफिनेटली सेविंग्स है, इंश्योरेंस है, मे बी है, लेकिन अगर बॉडी ही इंश्योरेंस क्लेम करते रहेगी तो कैसे चलेगा? ये तमाम चीजें हमारे पास है, किसी के ऊपर इंश्योरेंस काम नहीं करता, बट बॉडी का इंश्योरेंस अगर है और बॉडी उसे क्लेम करने के लिए आगे जा रही है, तो क्या ये सही है? नहीं। सोच रहे हैं आप? बॉडी अगर इंश्योरेंस क्लेम कर रही है तो दैट इज अ डेंजर सिचुएशन फॉर अस। द हिडन क्राइसिस, क्या क्या क्राइसिस हैं हमारे लिए? फास्ट फूड, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, पोल्यूशन, स्क्रीन एक्सपोजर, प्रोसेस्ड फूड, पुअर डाइजेशन, तमाम ये चीजें हैं जो हमारे बॉडी को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। दैट इज अ हिडन क्राइसिस फॉर अस। और ग्रैंड पेरेंट्स वर्क हार्डर। यस, हमारे दादाजी हमसे कई गुना ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, करेक्ट, बट हमसे कई गुना कम वो तकलीफ दर्शाते, वो कंप्लेन करते कि मैं थक चुका हूं। जब वो हमारे एज के रहे होंगे तो क्या वो आज हम जैसे हैं वैसे रहे होंगे? नो, वो हमसे फिट थे, ज्यादा फिट थे, कई गुना ज्यादा फिट थे। कंप्लेंट्स निग्लिजिबल थी, रिसोर्सेस कम रहने के बावजूद भी। तब कैलोरी के बारे में पता नहीं था, तब मैग्नीशियम के बारे में पता नहीं था, तब यूवीबी के बारे में पता नहीं था, विटामिन डी के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं था। फिर भी वो फिटनेस के हिसाब से हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर थे। आज हर एक चीज हमें पता है, डिटेल साइंस इन्फॉर्मेशन हम हमारे हर सेशन के अंदर देते हैं, फिर भी हम उनसे कई गुना ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं है, नींद नहीं आती है, आने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती, हमारा डाइजेशन के अंदर इश्यूज बहुत हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा है, इरिटेशन ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है,
अर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, पूछना भी चाहूंगा, हार्ट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, कार्डियोवास्कुलर या फिर हार्ट अटैक की अगर बात करें हम, तो जो यंगस्टर्स है ना, जो अराउंड 40s के नियर अबाउट हैं, 40-45 तक, उन्हें अगर अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, कार्डियो अरेस्ट होता है, तो उनके डेथ रेट कंपेरेटिवली ज्यादा है ऐसे लोगों के साथ जिनकी एज 60-70 है। समझने के लिए फिर से बताऊंगा, पॉसिबली एक ऐसा व्यक्ति है जो 40 साल का है और उसे हार्ट अटैक आता है और उसे बहुत कम समय मिलता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 65-70 एज है, फॉर एग्जांपल 70 एज है, कंपेरेटिवली 10 लोगों की अगर हम देखेंगे, 10 लोग 40s के, 10 लोग 70s के, तो 40s के अंदर की डेथ रेट ज्यादा है 70s के मुकाबले। क्यों ऐसा है? आप में से कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, उनके बॉडी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा खाया होगा पहले, हमें तो वो खाना नहीं मिला। साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर, अभी मेरी एज है, मेरे बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेजल्स हैं, वो बहुत ज्यादा थिक हैं, ज्यादा लचीली नहीं है, बहुत ज्यादा थिक है। एज वाइज अगर हम देखेंगे तो 70s के अंदर उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी सी पतली, सच एज फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो उनके बॉडी के अंदर वो चांसेस मिलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो चांसेस नहीं मिलते हैं। तो देखिए, साइंटिफिकल जर्नल्स भी ऐसे दावे कर रहे हैं, ये चीजें बता रहे हैं कि हम और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमारी सेहत का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है, समझने के लिए देखते हैं। योर बॉडी इज लाइक अ कंपनी, आपकी बॉडी एक कंपनी है, आपका ब्रेन आपका सीईओ है, जो हर बड़े फैसले, छोटे फैसले लेता है। एचआर डिपार्टमेंट आपके हार्मोन्स हैं, किसे काम पे रखना चाहिए, कितनी देर में रखना चाहिए, किसने कौन सा काम करना चाहिए, हार्मोनल रेगुलेशन हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स करते हैं। एम्प्लॉइज आपकी सेल्स, जो भी काम आप उसे बताओगे वो अपना काम करेगी। रोड्स ब्लड वेसल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं हम, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू काम करती है हमारी इम्यून सिस्टम, फैक्ट्री के जैसे काम करती है लिवर। इसलिए देखिए, कोई भी चीज हम खाते हैं, पीते हैं, तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट हमारे लिवर के ऊपर होता है। और आज अगर देखेंगे तो 85-90% लोगों के अंदर फर्स्ट ग्रेड फैटी लिवर देखा जाता है, मोस्ट कॉमन बन चुका है। व्हाई? ये क्वेश्चन है, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। क्वालिटी कंट्रोल आपकी किडनीज हैं, आपके बॉडी के अंदर कितना फिल्टर होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बिकॉज किडनीज के अंदर भी रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होता है। जो नेफ्रॉन्स होती है ना, अप डाउन जो नेफ्रॉन्स होती है, वहां पर भी एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। हमारी बॉडी के बाहर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन, हार्मोन, एल्बुमिन या फिर कोई भी ऐसी मॉलिक्यूल बॉडी के बाहर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ यूरिन, तो हमारी बॉडी के ऊपर हम ये उसके एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है हमारी बॉडी कितनी असरदार तरीके से काम कर रही है या काम खराब कर रही है। इफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स वीक, एवरीथिंग स्लोज डाउन। अगर आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रही है, थोड़ी सी कम हो चुकी है या वीक हो चुकी है, तो एवरीथिंग स्लो डाउन। ब्रेन भी काम कम करने लगेगा। तो बहुत सारे इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर देखने मिलते हैं। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ये आपके कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हमने दिए हैं ना, यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट हमने दिया है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी कंपनी के अंदर उसके इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। हमारे लिए भी यही है, द रियल हीरो इज द सेल। क्या सही मायने में यह है, वो भी देखते हैं हम। यह हमारा पूरा शरीर है। शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है ऑर्गेनल, जो अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करता है। ऑर्गेनल बनते हैं टिश्यूज से, टिश्यूज बनती हैं सेल्स से, और सेल्स की जान सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कहा, जहां से ही हमारे बॉडी के अंदर हर एक चीज अगर कहां बनती है तो वो हमारे बॉडी के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो, रोड के जैसे दिखाई दे रहा है वो, तो वहां पर चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
जहां से एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो वहां पर एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वहां पे ज्यादा बनती हैं, तो वहां एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्या है तो वो डेफिनेटली सेल है, बट सेल के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। वो तभी एनर्जी बना पाएगा जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर अच्छे तरीके के न्यूट्रिएंट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी। और माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा है मतलब सेल अच्छी है, और सेल अच्छी है तो आपका पूरा शरीर अच्छा है और अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग कैलोरीज के ऊपर काम करते हैं, बट व्हाई न्यूट्रिशन मैटर्स मोर देन कैलोरीज। मान के चलते हैं आपके पास एक कार है, कार को अगर पेट्रोल चाहिए या फिर चलने के लिए पेट्रोल चाहिए या नहीं चाहिए, डेफिनेटली लगता है विदाउट दैट कार नहीं चलेगी। ये ऑयल है, इंजन ऑयल है, इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, डेफिनेटली पड़ती है। बैटरी है, इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली जरूरत पड़ती है। तो इनमें से कोई एक अगर आपको दिया जाए और कहा जाए कि कार लेके जाइए, इज इट पॉसिबल? नो। पेट्रोल भी लगेगा, इंजन ऑयल भी लगेगा, बैटरी भी लगेगी, और तमाम वो चीजें लगेगी जो हमने यहाँ पे एनलिस्टेड नहीं किए हैं, बट कार के लिए जरूरी है। सही है। तो इसी तरीके से कार किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर नहीं चल सकती, उसी तरीके से हमारे बॉडी सिर्फ कैलोरी को ही कंसिडर कर नहीं चल सकती। हमारे बॉडी को चलाने के लिए, चलने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स, हेल्दी फैट्स, हार्मोन बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स, आयंस, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए खाना जब हम खाते हैं तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमारे प्लेट के अंदर होने चाहिए। बट हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम सिर्फ ज्वार की रोटी और कोई एक सब्जी इतना ही खाना खाते हैं। अगर ये एक तरीके का खाना अगर हम रेगुलर खाते जाएंगे तो वो तो हमारी बॉडी से अच्छे से डाइजेस्ट भी करेगी, यूज भी करेगी। कि व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स, बाकी की चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो? Why traditional Indian herbs are still relevant? हिबारिस मोर पावर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब्स हैं, प्लांट्स बेस्ड कंपाउंड है, फाइटो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ऐड किए गए हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे हम हर्ब्स कहेंगे, मेडिसिन के अंदर यूज किए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट्स भी कहेंगे। क्या क्या देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हमने। अश्वगंधा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करता है, बेटर रिकवरी के लिए काम करता है, डेली रिजिलेंस के लिए भी काम करता है, अच्छी नींद आने के लिए भी काम करता है। अश्वगंधा के साथ साथ इसके अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने डाला, दैट इज शाहगंधा, जो और बेहतर तरीके से काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ब्राह्मी, लर्निंग के लिए काम करेगा, आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए काम करेगा, मेमोरी को भी फिट रखने का काम करेगा, फोकस को भी बढ़ाएगा, एटीट्यूड को भी बढ़ाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट वन, कोरियन रेड जिनसेंग, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ हिबारिस मोरपावर, जो मैराथन कोच के हिसाब से बहुत फेमस है। मतलब मैराथन में जीतने के लिए आपके फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको कोचिंग की भी जरूरत पड़ती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोरियन रेड जिनसेंग आपके बॉडी को एज अ मैराथन कोच के हिसाब से काम करता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो इसी तरीके से काम करते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। किंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ आयुर्वेदा, जिसके अंदर के कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं, वो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर स्वर्ण भस्म एंड रजत भस्म। पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं। कंसिडर करने के लिए एक एनालॉजी हमने यहाँ पे इस तरीके से दी है कि दो मोबाइल है हमारे पास, एक रोड साइड बना हुआ है जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, लोगो नहीं है, कुछ नहीं है, और एक ऐसा मोबाइल है जिसे आईफोन कहेंगे, एप्पल का फोन कहेंगे। तो आईफोन्स या इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं? फोन तो 10,000 15,000 में भी आ रहा है, बट वो 1 लाख 1.5 लाख का आ रहा है। तो क्यों इतना डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस इसीलिए है कि उसके अंदर की जो एक्सपर्टाइज है, उसके अंदर की जो इनोवेशंस हैं, उसके अंदर के जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो अपग्रेडेशंस है, वो किसी और फोन के अंदर हमें दिखाई नहीं देते। ठीक उसी तरीके से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ग्लोबली पेटेंटेड है, यूएसए से पेटेंटेड है, जो बहुत बेहतर तरीके से हमारे शरीर के ऊपर उसके इफेक्ट शो करते हैं, जिसे हम कहेंगे रिसर्च प्रोटेक्टेड इनोवेशन।
सबसे पहले है बायोपेरिन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। बायोपेरिन एक कुरियर बॉय के हिसाब से काम करेगा हमारे बॉडी के अंदर, जो हर न्यूट्रिएंट को सही जगह पे पहुंचाने का काम करता है। उसी के साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट बायो अवेलेबलेटर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो हमारे शरीर को सभी मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी कर देने का काम करता है। जो भी आप खाना खाते हो, जो भी न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में के अंदर जाता है, बायोपेरिन उसे अपने हिसाब से ढालने के लिए और बॉडी उससे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करे और उसका यूटिलाइजेशन करे, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बायोपेरिन बेहतर तरीके से काम करता है। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जैसे हम मान के चले, कोई कहता है कि यार हल्दी हम यूज कर रहे हैं, हल्दी टर्मरिक इज लाइक अ साइकिल और कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इज लाइक अ बुलेट ट्रेन। जितनी स्पीड से बुलेट ट्रेन जाती है उतनी स्पीड से कुरकुमिन C3 के इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, उतने सटीक तरीके से वो काम करता है। नेक्स्ट वन, सैबरी, जो बॉडी का नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड है। आंवला का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ये है, वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ विटामिन सी इसके अंदर देखा जाता है, मिलता है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फेनोमेनॉन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक वेलनेस के लिए फेनोमेनॉन मेथी दाना का बायोएक्टिव कंपाउंड है, ये बहुत बेहतर तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। अगर देखा जाए तो शुगर पेशेंट के लिए अमृत समान ये इंग्रेडिएंट है। शाहगंधा, अगेन अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। आपके नींद के लिए भी बहुत बेहतर तरीके के इसके रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। लास्ट वन, टिनोफोलिन, ये इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करने का काम करता है, वेलनेस देने का काम करता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है, उस गार्ड को हमेशा चौकन्ना रखने का काम करेगा। जो CCTV हमारे घर के अंदर होता है ना, जरूरी है क्या? बहुत लोगों के घर में है भी नहीं, तो जरूरी है क्या? नहीं। बट अगर वो है तो चोरी होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि ये CCTV के अंदर आ रहा है। तो उसी तरीके का काम हमारे बॉडी के अंदर टिनोफोलिन का किया जाता है, एज लाइक ए CCTV, जो हमेशा सर्विलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो अलग अलग इतने इंग्रेडिएंट्स की क्या जरूरत हमें पड़ती है? एक सिंगल इंग्रेडिएंट अगर रहा, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अ सिंगल वायलिन क्रिएट्स म्यूजिक। वायलिन अगर दिया जाए तो उसकी एक अलग धुन है, अच्छी लगती है हमें, बट एक ही धुन निकलेगी, दूसरी धुन उससे नहीं बना पाएंगे। अगर एक इंग्रेडिएंट हमारे सामने है तो वो एक तरीके से ही काम करेगा। बट अगर एक ऑर्केस्ट्रा दिया जाएगा तो जो चाहे वो धुन आप बना सकते हो। तो ई बैटरी हिबारिस मोर पावर के अंदर ऑर्केस्ट्रा के जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपका शरीर जिस तरीके की धुन बनाना चाहता है, उस तरीके की धुन, उस तरीके का म्यूजिक आपका शरीर बना सकता है। दैट इज नॉट एक मैजिक के हिसाब से भी इसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वो बेहतर तरीके से काम करता है। हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अपना एक रोल है और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसके बहुत शानदार तरीके से दिखाई देते हैं। दैट मीन्स कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली काम कर रहा है सिंथेसिस के लिए, जैसे अर्जिनिक अमीनो एसिड है जो टेस्टोस्टेरोन के बायोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल के हिसाब से काम करेगा, जैसा काम करता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जैसे आता है तो वो अर्जिनिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर टेस्टोस्टेरोन के मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करता है। तो अर्जिनिन अमीनो एसिड, दैट इज येल रोटेटरी, वो डायरेक्टली काम कर रहा है, बट विटामिन डी डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। विटामिन डी इनडायरेक्टली काम कर रहा है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विटामिन डी अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करने का काम करेगा आपके बॉडी को। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली काम करते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो दूसरे इंग्रेडिएंट के काम करने की प्रोसेस को एलिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, सपोर्ट करने का भी काम बेहतर तरीके से करते हैं। किस तरीके से लेना चाहिए? सुबह जागने के बाद उठते ही सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो उठते ही सबसे पहले आधा चम्मच आपको यूज करना है। फिर से एक बार बताऊंगा, जैसे हमारा रेटिना अलग है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, वैसे हमारा सलाइवा भी यूनिक है। तो ओवरनाइट सलाइवा इज लाइक एन हिडन इंग्रेडिएंट ऑफ हिबारिस मोर पावर, जो आपका आप ही के पास है। तो वो उसे वेस्ट नहीं करना है, उसी के अंदर हमें आधा चम्मच इसे लेना है, ऑलमोस्ट 2.5 ग्राम।
च्यू करना है, उसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है, मुंह के अंदर रोल ऑन करिए, उसका जूस निकलेगा। जैसे 5-10 मिनट हो जाते हैं तो उसे चबा चबा करके खाइए। 10 से 15 मिनट के बाद आधा ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आपको जो चीज खानी है, जो आपका डेली रूटीन है, उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। ये रहा रेगुलर बेसिस के लिए। अगर इंटरकोर्स के लिए चाहिए, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर चाहिए, तो आपको सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच लेने की जरूरत नहीं है। दोनों क्वांटिटी इकट्ठा करके आपको रात को एक ही बार लेना है। 40 से 1 घंटा पहले, 1 घंटा खाने खाने से पहले, या फिर 40 मिनट्स बिफोर इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी के 40 मिनट्स बिफोर आपको उस प्रोडक्ट लेना है। और जैसे ही उसका खत्म हो जाएगा, आप उसे खा लोगे, तो गर्म पानी के बजाय आपको आधा कप ठंडा दूध पीना है, जो हीट को कम करेगा, एसिडिटी कंडीशन को भी कम करता है, और साथ ही साथ सीमन को, स्पर्म की मोटिलिटी को, थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। तो ये 2 तरीके से हम ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पे लिया है, लिखा है, एक आहार अनुरूपक है, दैट इज अ सप्लीमेंट है। ये किसी तरीके की दवाई नहीं है। नेक्स्ट वन, ये प्रोडक्ट हमारे इस तरीके से दिखता है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि आपको नए बॉडी की जरूरत नहीं है। आप जिस एज में हैं, जैसे हैं, आप वैसे ही आपके शरीर को फिर से जवानी के दिनों में जब आपका शरीर जिस तरीके से काम करता था, उसी तरीके से आपको महसूस होगा अगर आप रेगुलरली ई-बायोट्रिम हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहे होंगे। तो हमारे पास सभी कंप्लायंसेस अवेलेबल हैं, आयु सर्टिफिकेट हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। ट्रेडमार्क भी हमारे पास हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हमारे लिए काम में भी आए हैं, जिस तरीके का हमारा काम है। पीपल स्पेंड 50,000 ऑन फोन और मोर देन अमाउंट ऑन फोन। 50,000 से भी ज्यादा खर्च करते हैं फोन के लिए। 20 लाख के लगभग या उससे ज्यादा खर्च करते हैं एक कार के लिए। 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करते हैं, या 50 लाख भी कह सकते हैं हम, घर के लिए। लेकिन बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? रोज 1000 रुपये निकाल के रखते हैं, भैया 30,000 हो जाए तो मैं ये प्रोडक्ट लूंगा, ये प्रोडक्ट खाऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं कि बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? बहुत कम। थिंक लॉन्ग टर्म हेल्थ एक्सपेंस या हेल्थ इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कि हम ये जो पैसा है हेल्थ के लिए, जो बॉडी के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सही मायनों में क्या एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट है? मैं पिछले 4 साल से ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ। मुझे किसी तरीके की बीमारी, किसी तरीके की तकलीफ आज के डेट में नहीं है। माय फादर इज 61 राइट नाउ, अराउंड 61। वो भी यूज कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की तकलीफ नहीं है, उल्टा मुझसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। माय मॉम टेकिंग यूजुअली, उसे भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना आर्थराइटिस है, ना बॉडी पेन है, ना मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। पापा को भी नहीं है, मम्मी को भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहोगे कि यार मुझे नहीं है, तो आप ये कहोगे कि यार 35-40 साल के अंदर क्या ही होगा, बट उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बच्चों को मैं देता हूँ, उन्हें भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिलोगे तो आप ये जरूर कहोगे कि एज कितनी है। मैं कहूंगा यार 3.5 साल का लड़का है, तो आप कहोगे 3.5 साल में इतना एक्टिव कैसा है, इतना दिमाग कैसे चलता है। सो दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। तो इनडायरेक्टली मैंने ये बता दिया कि मेरे घर में अगर इतने एज ग्रुप वाले लोग खा सकते हैं, तो आपके घर में भी एज ग्रुप वाले लोग खा ही सकते हैं। आज डिसीजन प्रोडक्ट का नहीं, डिसीजन फ्यूचर का है, फैमिली का है, एनर्जी का है, कॉन्फिडेंस का है। क्या सही मायनों में आप आपके परिवार को, आपके खुद के लिए ये तमाम चीजें दे सकते हो? अगर देना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ई-बायोट्रिम हिबारिस मोर पावर का सेवन करना जरूरी है। गुड हेल्थ इजंट ओनली अबाउट लिविंग लॉन्गर। लंबे समय तक जीना, 100 साल, 150 साल, 200 साल जीना, सही मायनों में वो अच्छी सेहत है क्या? नहीं। इट्स अबाउट हैविंग द एनर्जी टू लिव फुल्ली। हम जिस एज में हैं, उसी एज के अंदर ज्यादा आनंदित तरीके से, ज्यादा उत्साही तरीके से जीना, ये सही मायनों में अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। एक एग्जाम्पल जरूर दूंगा आपको। एक पिता है, सुबह उठता है, काम को जाता है, थका भरा घर में आता है, बच्चा पूछता है पापा खेलना है, आपके साथ मस्ती करनी है। पापा कहते हैं भैया कल करेंगे, आज बहुत थक चुका हूँ। कल भी कहता है बच्चा, पापा फिर कहते हैं कल। बच्चा फिर कहता है पापा, पापा फिर कहते हैं कल। कल कल करते हुए हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब बच्चा कहना छोड़ देता है, क्योंकि उससे पता है कि जब मैं पापा से ये डिस्कस करूंगा तो पापा वही कहेंगे कल।
तो क्या वो सही मायने में अच्छी हेल्थ है? अगर नहीं है तो सजग हो जाइए। जितनी जिंदगी हमारी है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, उसे और बेहतर तरीके से अगर जीना चाहते हो तो डेफिनेटली ई बायोटरिम हिवारिस मोर पावर का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी